देवतुल्य भाइयों, एम.आर. शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 207 और आज हमारे बीच में है आदरणीय S.C. सिंह साहब। और आज का जो विषय ले रहे हैं वो है आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद भाग 1 परिचय, जिसमें गायत्री के ऊपर इनकी रहेगा और आगे भी कई भाग में चलेगा ये। और इससे पूर्व भी आप कई ले चुके हैं उपनिषद पर, और आप यहाँ पर एट प्रेजेंट एडिशनल जनरल मैनेजर BSNL में हैं। हम आदरणीय RN पांडे साहब से निवेदन करते हैं, जो एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है, कि 2 शब्द आदरणीय S.C. सिंह साहब के विषय में कहें। आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। सभी स्वाध्याय चिंतन के विद्वान श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज जैसा श्री शर्मा जी ने बताया कि श्री सुभाष चंद्र सिंह जी का वक्तव्य एक नई श्रृंखला के रूप में हो रहा है। हम सभी श्रोतागण श्री सुभाष चंद्र सिंह जी से परिचित भी हैं और उनकी विद्वत्ता का लोहा भी मानते हैं। यह भी जानते हैं कि वो आध्यात्मिक विषयों पर बहुत अच्छी उनकी पकड़ है। उपनिषदों पर भी पहले बोल चुके हैं। मैंने जैसा पहले कहा भी था कि मैं उन्हें ब्रह्मसूत्र पर भी सुन चुका हूं। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। संस्कृत के सारे उनके ज्ञान है। और श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी के जो व्याख्याएं हैं उन पर उनकी भी बहुत उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। तो आज जैसा कि प्रज्ञोपनिषद का विषय रखा गया है, प्रारंभ हो रहा है श्रृंखला। श्री कालरा साहब कह रहे थे जैसे कि क्या 108 उपनिषद में सम्मिलित है, और ये स्पष्ट किया गया कि ये उनसे भिन्न है। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो गायत्री के संबंध में विस्तार से विशद विचार किया, मैंने उसका पूरा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जैसा मैं अनुमान लगाता हूं, थोड़ा बहुत जहां भी पढ़ा है मैंने उसी के बारे में है। तो मैं समझता हूं कि हमको एक नई दिशा मिलेगी, नई सोच मिलेगी, नई बातें मिलेंगी जानने के लिए। तो मैं बहुत ही आभारी हूं श्री सुभाष चंद्र सिंह जी का, इस श्रृंखला के सभी श्रोताओं की ओर से, कि उन्होंने ये विषय को रखा। और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें। श्री सुभाष चंद्र सिंह जी को। थैंक यू सर। अब एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतना से जुड़ने का प्रयास करें और परम पूज्य गुरुदेव अपने साहित्य के माध्यम से, अपने विचारों के प्रस्फुटन के माध्यम से हम सबसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो एक बार उनकी चेतना के साथ में सजगता स्थापित करें, ताकि आज का स्वाध्याय चिंतन सार्थक और सही दिशा में चल पड़े। गायत्री महामंत्र एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभवं कर्तुं प्रचंड झंझावृत अवरोधस्थमं शिरमानतं परम महाकालुमं नमाम्यहम्। वंदन। आप सबका इस कक्षा में स्वाध्याय चिंतन के क्रम में अभिनंदन। आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने एक आदेश दिया था, प्रस्ताव रखा था कि गायत्री के ऊपर एक श्रृंखला चलाई जाए, कि गायत्री के बारे में पिछले 7-8 साल के दौरान जो भी गायत्री की उपासना
हमने प्रारंभ किया, इन 7-8 सालों में क्या कुछ हम साधना उपासना के क्रम में सीख पाए? तो गायत्री की साधना के बारे में कुछ बताने से ज्यादा बेहतर है कि अगर उसके एप्लीकेशन को बताया जाए कि एप्लीकेशन क्या है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा सुपाच्य भी होता है और ज्यादा फायदेमंद है आज की आवश्यकता जो हम सबकी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आने के बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए साथ पूरे घर की रोशनी जगमगा उठती है, एयर कंडीशन हो जाता है, ये फैसिलिटी हो जाती है, वो फैसिलिटी हो जाती है, सब सुविधाएं बहुत आसानी से हम सब ले सकते हैं, तो संभवतः गायत्री की साइंस समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पिछले 7-8 सालों में जो हम समझ पाए हैं इस गायत्री साइंस को, जो परम पूज्य गुरुदेव चाह रहे हैं बताना, जो अभी तक की चेतना साजुता स्थापित करके पाई है, उसी को आज से एक श्रृंखलाबद्ध कक्षा के रूप में रखने का प्रयास किया जाएगा। एक छोटा सा अकिंचन प्रयास। ये जो टॉपिक आज रखा गया है, आज के युग की गीता। हम लोग गीता पर बहुत स्वाध्याय चिंतन मनन तो कर रहे हैं, लेकिन आज की गीता क्या है? आज के युग की गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भगवत गीता से पूरा काम चल सकता था? तो फिर इस युग गीता की आवश्यकता क्यों? इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। के समाधान भी भिन्न भिन्न निकाले जाने चाहिए। अगर हम युग को देखें तो युग में अगर सतयुग देखें, पंच तत्व यह रचित शरीरा छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व हमारे हैं। और ये पांचों तत्व के अगर गूढ़ता में जाते हैं तो सब आकाश से ही निकले तत्व हैं। आकाश से ही वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, स्थूलतम की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जो सतयुग था वह तत्व के एंगल से वायु प्रधान था, गतिशीलता लोगों में थी। उस युग की समस्याएं दूसरे ढंग की हुआ करती थी, उस समय की साधनाएं दूसरे तरह की होती थी, क्योंकि वायु की प्रधानता थी। वो समस्याएं, वो समाधान आज की केवल नहीं होता है। सतयुग समय अगर आगे बढ़ते हैं, उस समय लंबी लंबी साधनाएं लोग कर लेते थे, सैकड़ों साल तक साधनाएं चलती रहती थी, हर व्यक्ति उड़ता रहता था, वायु की प्रधानता थी। उसके आगे चलते हैं तो त्रेता युग आता है। त्रेता में वायु के बाद अगर और स्थूल में आते हैं तो अग्नि की प्रधानता होती है। हवन यज्ञ की परंपराएं बहुत तेजी से थी। उस समय अग्नि की साधनाएं बहुत सारी चलती थी, पंचाग्नि विद्या भी खूब चलती थी। तो त्रेता समस्याएं कुछ अलग थी, उनके समाधान कुछ अलग थे। द्वापर में अगर आए तो द्वापर में जल की प्रधानता थी, जल से किसी की मृत्यु नहीं होती थी। उस समय जल तत्व जो है प्रचुरता में वातावरण में, वायुमंडल में था। उस समय की जो साधनाएं थी, जो प्रचलित प्रक्रियाएं थी, वह आज के युग के लिए अनुकूल नहीं हो पाएंगी। द्वापर में जो समस्याएं थी, दो परिवारों के बीच में जो भी कथानक आए हैं, उस समय अर्जुन की जो स्थिति थी एक साधक की हैसियत से, तो जो जल की प्रधानता के युग में समस्याएं थीं, उसके निदान के लिए
गीता की आवश्यकता पड़ी, जिसको ज्ञान के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, दिव्यता के माध्यम से अर्जुन को सुनाया गया। लेकिन आज की स्थिति द्वापर से टोटली भिन्न है। आज जल की प्रधानता नहीं है, आज पृथ्वी की प्रधानता है, कली है। कलयुग में, कलयुग की समस्याएं इंटायरली डिफरेंट हैं। द्वापर से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। आज आलस की प्रधानता है, सबसे स्थूलतम रूप, सबसे विकट युग चल रहा है। आज के युग की एंटायर समस्याएं अलग हैं। द्वापर में बुद्धि हो सकता उतनी न रही हो, आज की डेट में बुद्धि बहुत लोगों के पास है, बहुत सारी बुद्धिमान पड़े हैं, लेकिन बुद्धि में शुद्धि की आवश्यकता पड़ रही है। आगे आने वाला जो युग है, जो ऋषि चिंतन में आया है, हमारी दिव्य सत्ताएं जिसके लिए प्रयासरत हैं, वो प्रज्ञा युग है। तो युग के परिवर्तन के हिसाब से परिस्थितियां बदल जाती हैं, मान्यताएं बदल जाती हैं, परंपराओं में परिवर्तन आता है, आज की आवश्यकता बदल जाती है और आज की समस्या अलग है, इसका समाधान भी अलग देना पड़ेगा। इन सब चीजों को लिया जाए तो कुछ सलूशन ऐसे आज देने पड़ेंगे, कुछ प्रश्न आज की तारीख में ऐसे उठ जा रहे हैं कि आज के अर्जुनों के मस्तिष्क में जो भ्रम पैदा हो गए हैं, समझदारी तो है लेकिन समझदारों की नासमझी भी है। सभी जानते हैं कि ये करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और खाई खड्ड में गिरते चले जा रहे हैं। सुविधाएं बढ़ी, समस्याएं के साथ समस्याएं भी कम नहीं हुई। तो इसीलिए आज के युग की गीता की आवश्यकता पड़ रही है। गीता वही है कि जिसको हम ज्ञान के माध्यम से, आचरण के माध्यम से गायन करें, वही गीता है। उस ज्ञान को गाना है, अपने आचरण में आत्मसात करके गाना है। तो आज के युग की गीता द्वापर के युग की गीता से कुछ भिन्न तो होगी ही होगी। आज का ऋषि चिंतन, आज का कृष्ण क्या दिया है आज के अर्जुनों के लिए, वो आज की युग गीता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि आज के युग की गीता, आज की समस्या क्या है। आज की सबसे बड़ी समस्या जो आ गई है, आस्था संकट, आस्था ही कटने में पड़ गई है। मानवीय गरिमा को हम भूल गए हैं। एक भाई के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, मां बेटे के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, भाई बहन के ऊपर विश्वास है। अपने घर को अगर हम पूरी तरह से खो देंगे, आस्था संकट पैदा हो जाएगा, पूरी सृष्टि खतरे में आ जाएगी। मानवीयता आज की डेट में करा रही है, रो रही है। भ्रम पैदा हुआ है लोगों के अंदर, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अफरा तफरी मची हुई है। इतनी सारी समस्याएं आज की डेट में पैदा हुई हैं, तो इन समस्याओं का आसान तरीका क्या है, ये तरीका कौन बताएगा। ये तरीका बताने का काम युग ऋषि का होता है। सत्ताएं आती हैं, वही सत्ताएं हमको बताती हैं, परिशोधन करके बताती हैं। अगर हम आर्ष ग्रंथों को लें, जिनको अभी तक रिफर किया जाता रहा है, चारों वेदों को लें, तो चारों वेदों में पहले चर्चा चलती थी कि 1 लाख के आसपास मंत्र हैं, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर
कुछ जुड़ते रहे, कुछ घटते रहे। आज की डेट में सारे वेदों को अगर मिला दिया जाए, उनके अंगों को मिला दिया जाए, 20,000 मंत्र निकल के आ पा रहे हैं। अगर पुराणों को और पुराणों को ले लिया जाए, 1 करोड़ से ऊपर मंत्र निकल के आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे हमारे आर्ट्स ग्रंथ कौन पढ़ेगा? सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। ढेर सारे कथानक के माध्यम से, और उन कथानक का समय समय पर इंटरप्रिटेशन ऋषि चिंतन ने किया। अगर हम प्रस्थान त्रयी को देखें कि जो मूल समस्या के ऊपर अटैक करती है, तो प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आ रहे हैं। एक तो हमारे उपनिषद, जिनकी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, 108 उपनिषदों का जो कंपाइलेशन किया गया है, जिसके ऊपर स्वाध्याय अच्छा किया गया है, प्रयास किया गया है। उपनिषद के साथ में स्मृतियों के रूप में भगवत गीता, और इन दोनों को पढ़ा कैसे जाए, क्या शैली हो, क्या दृष्टिकोण अपनाया जाए, उसके लिए वेदांत दर्शन, दर्शनों का शिरोमणि, तो वेदांत दर्शन, भगवत गीता और 108 उपनिषद, ये तीनों मिलकर के प्रस्थान त्रयी बनाते हैं। वेदांत दर्शन में भी टोटल 4 अध्यायों के 16 सूत्र दिए गए हैं। लेकिन इन सबका निचोड़, क्योंकि इस पर स्वाध्याय करने का प्रयास किया गया 2-3 बार, जिस भी ढंग से समझ में आया, इन सबका निचोड़ और निचोड़ के साथ में आज के युग की समस्याओं का समाधान सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर एज ग्रुप के लिए निचोड़ करके पूरे ग्रंथों को बहुत ही व्यवहारिक रूप में, बहुत सरल शब्दों में, सरल सूत्रों में परम पूज्य गुरुदेव ने इसको आबद्ध किया और एक नई रचना दिया। इसको आप कह सकते हैं एक नया उपनिषद दिया उन्होंने। और इस उपनिषद में पौराणिक शैली का भी इस्तेमाल किया गया है और उपनिषदी शैली का भी इस्तेमाल किया गया है। यथार्थ का सलूशन दिया उन्होंने, और ये सलूशन ऐसा है कि बहुत ही सदुपयोगी है। और इसके बिना तो हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में कोई और सलूशन हो ही नहीं सकता। इतना सरल सूत्र दिया इसमें, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, कोई डेविएशन नहीं। एक एक सरल सूत्रों को अगर हम जीवन में उतारने का प्रयास करें तो जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। और पूरी गायत्री साइंस का निचोड़, निष्कर्ष इसके अंदर समाहित कर दिया है। अपने को अगर जानना है तो सिर्फ एक उपनिषद ही इसका समाधान ना हो, कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। इस नए उपनिषद में, गीता में, भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण ने 700 सूत्र दिए। और उसी तरह से 700 सूत्र का एक और ग्रंथ देवी महात्म्य करके है, उसका भी रोल गीता के समतुल्य है। लेकिन दोनों से अलग हट करके
परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद की रचना किया, विशुद्ध रचना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, भगवत गीता में ढेर सारे सूत्र उपनिषदों से भी लिए गए हैं। पढ़ने के क्रम में 50 मंत्र ऐसे मिले कि जो इन 108 उपनिषदों में आए हैं। लेकिन प्रज्ञोपनिषद में परम पूज्य गुरुदेव ने 42 अध्याय लिखा और उस 42 अध्याय में टोटल 3917 सूत्र दिए, 3917 नए मंत्र दिए। इस नए मंत्र में एक भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जो कहीं से लिया गया हो, किसी रेफरेंस से लिया गया हो। ये सारे के सारे 3917 मंत्र सिर्फ उस ऋषि चिंतन की चेतना से उद्धृत है, कहीं से नहीं, उसके अलावा। और इन सूत्रों को अगर देखा जाए तो अध्ययन को सरल और सहज बनाने के लिए ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो उन्होंने 6 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया, और अगर उसको माइक्रोस्कोपिक वे में एनालाइज किया जाए तो ये 6 जो खंड बनाए गए, उनका नाम उन्होंने मंडल दिया। 6 मंडलों में इसको विभाजित किया। क्योंकि जब बड़े देवालय और तीर्थ स्थल बनाए जाते थे तो उनकी एरिया को, जो बड़ी सी बड़ी एरिया रहती थी, उसको मंडल डिक्लेयर करते थे। और उसी मंडल का इंचार्ज जो होता था वो मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर होता था। इसी तरह की इस प्रज्ञोपनिषद में टोटल 6 मंडल में कैटेगराइज किया गया है। हर मंडल में माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे टॉपिक लिए गए हैं कि जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। और हर मंडल में 7 अध्याय लिए गए हैं। तो इस तरह से टोटल 6 मंडलों में 42 अध्याय लिए गए हैं। अब अगर हम एक एक मंडल पर चर्चा कर लें, एक मंडल, अगर पहला मंडल हम ले लें तो पहले मंडल में जो सबसे हमारी बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, जड़ जिसका मूल है आज के युग के लिए, जिसके लिए कलिकाल आज की डेट में प्रभावी बना हुआ है, वह है आस्था संकट। हम भूल गए हैं, अपनी मानवीय गरिमा को भूल गए हैं, अपने मानव धर्म को भूल गए हैं। एक मनुष्य से इतना डर रहा है आज की डेट में सारी समस्या की जड़ किसके ऊपर आस्था रखी जाए, कहां से शुरू किया जाए। इतना अस्थिरता का माहौल है, इतना डर का माहौल समाज में बढ़ा हुआ है। खून के रिश्ते भी आपस में डर रहे हैं, बाहर को तो छोड़ दें। आस्था संकट। और अगर आस्था संकट का निवारण कर लिया जाए कुछ सूत्रों के माध्यम से, तो लोक कल्याण की जिज्ञासा तुरंत मानवीयता के अंदर आ जाएगी। अगर हम मनुष्य हैं तो तुरंत लोक कल्याण की बात आ जाएगी। तो लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण, ये पहला अध्याय जो आस्था संकट से शुरू होता है। और 42वां अध्याय क्या है कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए ऋषि परंपरा का पुनरुद्धार करना पड़ेगा, पुनर्जन्म करना पड़ेगा। वो हमारे कोर में है।
वो 42वां अध्याय है। इस दोनों के बीच में इस पूरे प्रज्ञा उपनिषद को समेटने का प्रयास किया गया है। और जो आज की समस्याएं हैं, अगर सारी समस्याओं का निराकरण विवेक के साथ हो जाए, गायत्री के साथ हो जाए, तो प्रज्ञा युग आ जाएगा। और प्रज्ञा युग कैसे आएगा, उसके लिए क्या समाधान है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ऋषि चिंतन का क्या संदेश है बच्चों के लिए, ये सब चीजें इसके अंदर बड़े सरल सूत्रों में समाहित की गई हैं। इसके अंदर 7 अध्याय लिए गए हैं। अगर 7 अध्यायों पर हम खाली नाम ले लें कि जो हमारी विषय वस्तु रहेगी श्रृंखला की, तो पहला जो अध्याय है वो लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण है। लोक का कल्याण की जिज्ञासा कैसे हो, लोक का कल्याण कैसे किया जा सकता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये जिज्ञासा अगर हमारे अंदर आ गई, आवश्यकता को हमने महसूस करना शुरू कर दिया, तो आविष्कार भी हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न ही आता है जिज्ञासा का, और पहला अध्याय लिया गया लोक कल्याण जिज्ञासा, तो जिसमें आस्था संकट का निवारण किया कैसे जाए, उसका मूल सूत्र क्या है, इस पर चर्चा हुई। दूसरा अध्याय, अध्यात्म है क्या। अध्यात्म दर्शन की आज विडंबना जो बनी हुई है, यथार्थता में अध्यात्म दर्शन है क्या, ताकि हम डेविएट ना करें, टू द पॉइंट अप्रोच करें। तीसरा है अजस्र अनुदान की उपलब्धि, दिव्य सत्ताओं से कैसे मिले। अगर हम थोड़ी सी भी आस्था रख रहे हैं, थोड़ी सी भी आस्तिकता की भावना हमारे अंदर है, तो हम कैसे उसके साथ में साझता स्थापित करें कि हमारा अनुदान वरदान जो दिव्य सत्ता से मिल रहा हो वो अनवरत चलता रहे बिना रुके हुए। ये तीसरा प्रकार है। किसको आवश्यकता नहीं आज की डेट में, हर व्यक्ति चाहता है हर क्षण अनुदान मिले, हर क्षण वरदान मिलता जाए। क्या फॉर्मूला उसका है। चौथा अध्याय, संयमशीलता के साथ में ही कर्तव्य परायणता हो पाएगी। कर्तव्य अगर हमको सुनिश्चित करना है तो संयमशीलता को लेके चलना पड़ेगा। क्या है संयम, हम संयमी कैसे बने, सरल सूत्र क्या है उसकी, कि ताकि हम अपने कर्तव्य को सुनिश्चित कर सकें। उदार भक्ति भावना, एक्चुअली क्या है भक्ति। भक्ति हम लोग बहुत रखते हैं, लेकिन है क्या भक्ति, भक्ति का स्वरूप क्या है, उस भक्ति के अंदर उदारता कैसे समाहित हो पाएगी, उसका सरल सूत्र क्या है। एक लेमैन जो अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा है, बहुत ही खराब फाइनेंशियल कंडीशन है, वो कैसे समझ सकता है भक्ति को, उसका क्या सरल सूत्र है। उसी तरह से देखें, सत्साहस और संघर्ष जीवन के हर स्टेप पर आवश्यक है। कैसे पैदा करें अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने शुभचिंतकों के अंदर। और जुगांतरी चेतना का लीला संदोह एको अहम बहुत श्याम के माध्यम से, कोई जुगांतरी चेतना जो एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन करती है, किस तरह का लीला संदोह करना चाह रही है, उसको हम समझें। आज की आवश्यकता है, सबको समझने की आवश्यकता है। इस तरह से पहला अध्याय जो है वह आस्था संकट के निवारण के लिए लोक कल्याण जिज्ञासा की भावना को पैदा कर रहा है, उसकी अवधारणा को लेकर चल रहा है। अब अगर इससे आगे चलते हैं दूसरे अध्याय में, तो दूसरे अध्याय में गुरुदेव ने जो कवर किया है, जिज्ञासा के बाद प्रयास शुरू होता है, हमारा आगे की यात्रा शुरू होती है। आगे की यात्रा कहां से शुरू की जाए। मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, तो
तो भटका हुआ क्यों है? भटका हुआ है, किसी भय से युक्त है, भ्रमित है, दिग्भ्रांत है। उस दिग्भ्रांतता को कैसे करेक्ट किया जाए, उसके लिए देवत्व को कैसे धारण करें हम? वो कौन सा धर्म है जो आज के लिए युग धर्म बन रहा है और ये शाश्वत रहेगा? इसी धर्म की आवश्यकता है जो एक भटके हुए मनुष्य को देवता बना सके, देवत्व को हम धारण कर सकें। वो कौन से सूत्र समीकरण है? आज के युग में कौन सा धर्म अपनाया जाए? इसको आप संक्षेप में कह सकते हैं, व्यक्ति इसके मूल में है, तो व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जाए? जो दो पैर से चलने वाला जो ये जानवर है, ये मनुष्य कैसे बने हैं? एक समय में इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर 33 कोटि देवता निवास करते थे। आज 133 करोड़ देवता की जगह भटके हुए देवता हो गए। उस भटकाव को कैसे कम किया जाए, उसके क्या सूत्र हैं, सरल सिद्धांत क्या है जिससे हम व्यक्ति का निर्माण कर सकें? हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसका बेटा, उसकी बेटी एक अच्छा इंसान बने, उसकी पत्नी सर्वगुण संपन्न हो, उसके पिता के अंदर ये गुण हो जाए। तो उसका क्या सूत्र है कि जिसको अपनाने से सरलता से इस चीज को हम लोग आत्मसात कर सकते हैं, उसी से व्यक्ति निर्माण हो सकता है। उसमें उन्होंने जो सूत्र दिया है, ये एक मंडल है। व्यक्ति निर्माण का, व्यक्तित्व का की धारणा है। उदाहरण क्या कि जो पूरे विश्व में एक धर्म बनने वाला है, उसका एक ही फार्मूला रहेगा। वो कौन सा धर्म होगा जो विश्व धर्म कहलाएगा और जो इस भारत भूमि से निकलने वाला है, और वही इस युग की सारी समस्याओं का हल भी देगा और युग देवता बना करके एक एक इंसान को छोड़ेगा। उसकी क्या सूत्र है? उसके अगर 7 अध्यायों की हम चर्चा करें तो पहले देव मानव समीक्षा कि जो 33 कोटि देवता थे, 33 करोड़ देवता थे, उनके अंदर क्या गुण था, उसकी समीक्षा की जाए, अन्वीक्षा की जाए। दूसरे अध्याय में उन्होंने कवर किया है धर्म की विवेचना करिए, एक्चुअली धर्म है क्या, और धर्म शाश्वत है जो युग के अनुरूप बदलता भले है, परिभाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन उसकी शाश्वतता भी नष्ट नहीं होती है, तब तो उसका सेम रहता है। उसकी विवेचना की जाए और उसी विवेचना के क्रम में 5 युगों की चर्चा किया उन्होंने कि यही जो 10 लक्षण हैं, इस 10 लक्षणों को अगर युग बना लिया जाए, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल की तरह से एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा, और एक एक मैग्नेट को अगर हम अपने इस बॉडी के अंदर रिफाइंड कर लें तो हमारे अंदर देवत्व धारण हो जाएगा। उसके 5 अध्याय कवर किए गए हैं। पहला अध्याय सत्य और विवेक का युग, दोनों में क्या तारतम्यता है। दूसरा संयमशीलता और कर्तव्य परायणता भी है। तीसरा अनुशासन और अनुबंध, बिना अनुबंध के अनुशासन नहीं रह सकता है, उसको भी हमको लेके चलना पड़ेगा। और स्नेह सौजन्य भी होना चाहिए और साथ में पराक्रम पुरुषार्थ भी होना चाहिए। ये भी एक युग्म है। दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों की सायुज्यता स्थापित करके ही हम अपने व्यक्तित्व को परिमार्जित कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं। साकार और परमार्थ, ये 5वां युग्म है। इनके ऊपर विस्तृत चर्चा, एक एक छोटे छोटे बिंदु को लिया जाएगा कि जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर
परिष्कार की आवश्यकता है, किस तरह की समस्याएं आज के युग में है और इससे कैसे निराकरण उसका निकाला जाएगा, ताकि व्यक्ति का परिष्कार हो सके। और अगर हम तृतीय मंडल में जाते हैं तो तीसरे मंडल में आज हमारा परिवार समस्याओं से ग्रसित है। हमारा कुटुंब, हमारे परिवार, हमारे स्नेही, शुभचिंतक जितने भी हैं, ढेर सारी समस्याओं में उलझ रहे हैं। क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण क्या है, टू द पॉइंट। गृहस्थ का धर्म क्या है, परिवार का निर्माण कैसे किया जाए, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि चतुर्दिक शांति और आनंद को स्थापित करके विश्व परिवार की अवधारणा को आत्मसात किया है, जिसके अंदर सिर्फ मनुष्य नहीं हो, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हमारे परिवार का अंग क्यों न बन जाए। शुरुआत कहां से करना है, अपने उस कुटुंब से। कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट बने, कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं सुसंस्कारिक हो। शिशु का निर्माण कैसे हो, नारियों की गरिमा को वापस कैसे लाया जाए, कि मदालसा की जैसी नारियां आज भी पैदा क्यों नहीं हो सकती हैं। क्या सूत्र उसका दिया है परम पूज्य गुरुदेव। जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, उनका सम्मान कैसे सुनिश्चित हो परिवार के अंदर। गृहस्थ का क्या धर्म है, इन सारी चीजों की विस्तृत व्याख्या इस तीसरे अध्याय में किया गया है, कि जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति निर्माण के बाद परिवार का निर्माण करना आपका दायित्व है, उसी से युग का निर्माण होगा। युग निर्माण करने से युग का निर्माण नहीं हो सकता है। पहले व्यक्तित्व में परिवर्तन करिए, फिर परिवार को परिमार्जित कर सुधरिए। तो इसलिए तीसरा अध्याय दिया गया है कि परिवार व्यवस्था होती क्या है। ये पहले अध्याय में कवर किया गया है तीसरे मंडल के। गृहस्थ जीवन का धर्म क्या है, क्या क्या सूत्र, छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं गृहस्थ जीवन के। नारी का महात्म, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, नारी में पुरुष में बहुत अंतर है, और नारियां हमेशा पुरुष को सुपरसीड करी हैं। परमात्मा ने बनाया ही उनको है, लेकिन आज गरिमा ऐसी हो गई है कि नारियों को बैक बेंचर होना पड़ रहा है, और बिना नारियों को आगे आए युग का निर्माण संभव नहीं है। उनकी क्या महत्ता है, क्या महिमा है, क्या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। हमारे स्ट्रक्चर में उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, उसका हम सदुपयोग और सुनियोजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उसके मूलभूत कणों को समझ पाएंगे हम, तभी गायत्री साइंस को आत्मसात कर पाएंगे। वृद्धजन महात्मा, परिवार के अंदर सुसंस्कारिता का संवर्धन कैसे किया जाए, कैसे बच्चों को अच्छे बच्चे बनाया जाए, अच्छे नागरिक बनाया जाए, इंटेलेक्चुअल क्लास कैसे पैदा किया जाए, ये सारे फार्मूले परम पूज्य गुरुदेव ने इस अध्याय में दिया है। और इसी के साथ में जब हमारी परिधि और आगे बढ़ जाए, जब देवत्व को हम धारण परिवार के अंदर भी कर लें, तो विश्व परिवार की व्यवस्था बन पाएगी, जिसके अंदर पशु पक्षी प्रकृति जीव जंतु सभी समाहित हो जाएंगे और सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। इसके महत्व को लिया गया है। और इसी क्रम में अगर हम चौथे अध्याय में चलते हैं कि जब परिवार का निर्माण हो जाता है तो फिर हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। तो फिर हमारी समाज के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज समाज जो है वो विकृत संस्कृति का शिकार हो गया है। हमारी जो अपनी देव संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, हम भूल गए हैं। बच्चे हमारी परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति समझ नहीं पा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति थी क्या। उसको समझने की आवश्यकता है, भारतीय दर्शन को जानने की आवश्यकता है, ताकि समाज का निर्माण हम कर सकें। और इसी देव संस्कृति को पुनरुत्थान करने के लिए इस मंडल की रचना किया परम पूज्य गुरुदेव ने। इसमें क्या क्या लिया उन्होंने? 7 अध्याय। पहला अध्याय लिया है देव संस्कृति की जिज्ञासा होनी चाहिए कि देव संस्कृति है क्या, विश्व में कितनी संस्कृतियां हैं
और सबसे ज्यादा पूजनीय देव संस्कृति क्यों है, भारतीय संस्कृति क्यों है, भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति क्यों कहते हैं, क्या है इसके मूल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, इतना आइडियल व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म कि जो आज मिस इंटरप्रेट करके हम डेविएट हो गए हैं और बिना उस धर्म को अपनाए न व्यक्तिगत कल्याण होगा, न परिवार का, न समाज का। वो हमारी देव संस्कृति का हिस्सा है। संस्कार पर्वों को दिया है ऋषि सत्ता ने कि ताकि सामूहिकता में संस्कार का परिशोधन कर सके, और पर्व के स्वरूप बदल गए हैं आज। उसको भी समझा जाएगा कि ऋषि चिंतन क्या चाहता है, कि जो पर्व त्योहारों को हम किस रूप में मनाना है, किस लिए ऋषि ने दिया है उसको। हमारे बच्चे भटक गए हैं, पीढ़ियां भटक गई हैं। तीर्थ और देवालय क्यों बने थे, क्या उद्देश्य था इनका, देवालय कैसे होने चाहिए, क्या कल्पना है देवालय की। आज करोड़ों देवालय बन करके हमारी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ बेसिक फ्लॉ तो हमने किया है, उसमें करेक्शन की आवश्यकता है। परिभाषाएं गुरुदेव ने बदल दिया है, आज के युग के अनुरूप देवालय होने चाहिए। उस देवालय से अब काम चलने वाला नहीं है। जो तीर्थ आज बने हुए हैं उनसे अब काम नहीं चल रहा है, भटकाव पैदा हो रहा है। तो क्या तीर्थ होना चाहिए और देवालय का स्वरूप क्या होना चाहिए आज की तारीख में, आज के युग के लिए, क्या है गायत्री साइंस, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। मरणोत्तर जीवन क्या है, क्या शरीर हमने छोड़ दिया, जीवन समाप्त हो क्या, नहीं जी। आज उसको विज्ञान सम्मत समझने का प्रयास किया जाए। गुरुदेव के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से इसको समझा जाएगा। आस्था संकट का सलूशन निकाला जाएगा ताकि हमारी देव संस्कृति की पुनर्स्थापना हम कर सकें। और प्रज्ञा अवतार की जो बात चल रही है, 24वां अवतार या 10वां महाअवतार, निष्कलंक अवतार, ये क्या है प्रज्ञा अवतार, कौन सी कला है, इसके गूढ़ रहस्यों को समझा जाएगा, एक एक छोटे छोटे सूत्रों को लिया जाएगा। और अगर समाज का निर्माण हो गया तो फिर अपनी चेतना को और आगे ले जाना है। तो 5वां अध्याय जो आ रहा है, 5वां मंडल रादर कह सकते हैं। 5वां मंडल क्या है, समूहगत विषमताएं जो हैं, कई समूह बने हैं, लाखों की संख्या में समूह चल रहे हैं, एक समूह दूसरे समूह को काटने पर उतारू है। ये जो छोटे छोटे समूह विश्व स्तर पर चल रहे हैं, इनके बीच में आपस में संभाव कैसे रखा जाए, सर्वधर्म संभाव की अवधारणा कैसे दिया जाए आज के लिए, कि ताकि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। नाम कुछ भी रखें, फिलॉसफी तो एक लेके चलना पड़ेगा, और उसी से आत्मनिर्माण संभव हो सकेगा। आत्मा जब एक ही है, दूसरी आत्मा है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई न कोई तो बेसिक सूत्र होगा जो एक आत्मा के लिए एप्लीकेबल होगा, और जो एक आत्मा के लिए एप्लीकेबल होगा दूसरी आत्मा के लिए एप्लीकेबल है। और जब उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आत्मा का एक ही धर्म होगा, आत्मा की एक ही भाषा पूरे विश्व की होगी, कोई भाषाओं का लफड़ा नहीं होगा, और वही भाषा जीव जंतु भी बोलेंगे, इंसान भी बोलेंगे। और वो भाषा हमको नहीं आ पा रही है, इसीलिए आज सारी समस्या पैदा हो गई। व्यवहारिक स्तर पर छोटे छोटे तप कैसे किया जाए कि आत्म परिष्कार हो सके। कलयुग में वो समय नहीं रहा कि हिमालय पर जाकर के इतनी लंबी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। अब घर गृहस्थी में रचे पचे हो करके छोटे छोटे क्या तपोयोग व्यवहारिक रूप में किया जाए कि आत्मिक परिष्कार हो सके। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के बाद आत्मा को भी उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त कराने उधर ले जाना है। उसके लिए क्या उन्होंने 7 अध्याय लिया है कि कर्म व्यवस्था का प्रकरण क्या है, आत्म परिष्कार लोक साधना है, व्यवहारिक तपोयोग क्या है, छोटे छोटे तप जो सब कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं,
रोगी भी कर सकता है, सब कर सकते हैं, तो क्यों ना करें उसको? क्यों कठिन तपस्या के बारे में सोचते हैं? जो परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी घनघोर तपस्या और विवेक की पराकाष्ठा पर प्रज्ञा के अवतार है, वहां से उन्होंने दिया है, उस चेतना को क्यों ना आत्मसात करें? धर्म धारणा, सर्वधर्म संभाव कैसे स्थापित किया जाए, और उपासना, साधना और आराधना का व्यवहारिक सूत्र क्या हो कि जो सब आत्मसात कर सके। और जब हम छठे मंडल में चलते हैं तो ये थोड़ा सा कि जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग थोड़ा सा आना चाह रहा है, जो अग्रदूत की भूमिका निभाना है जिनको, उनके लिए भी है कि सूक्ष्म जगत में क्या हलचल चल रही है, उसके क्या गूढ़ रहस्य हैं, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। खाली जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है वहीं तक सीमित न रहे। वनस्पतियों के अंदर क्या गुण है, यज्ञ की फिलॉसफी क्या है, ऋषि सत्ता किस चेतना पर जाके काम कर रही है, हिमालय जो अध्यात्म का केंद्र है उसके हृदय में क्या है। कुछ गूढ़ रहस्यों को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रस्फुटित किया है कि अगर वो अग्रदूत जानना चाहते हैं, उस स्तर की साधना करना चाहते हैं, तो उसको आत्मशोधन कैसे किया जाए, वहां पर जाकर के शोधन करें। और इसी के साथ में लास्ट जो अध्याय 42वां अध्याय, छठे मंडल का 7वां अध्याय कि ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन कैसे लाया जाए, और बिना इसके न भारत विश्व गुरु बन सकता है और न सोने की चिड़िया। और ये प्रज्ञोपनिषद जो आज के युग की गीता है, 3917 सूत्रों मंत्रों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने रचा है, इसमें सारे उपनिषदों का, सारे दर्शनों का, गीता का और शास्त्रों का सबका निचोड़ और बहुत ही सरल भाषा में संस्कृत के सूत्रों को अपने पेन से उन्होंने हिंदी में टीका लिखा है, और उनके सहयोगी जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने उस पर विशेष व्याख्या भी लिखी है। तो हम चेतना के जिस भी धरातल पर जाकर के उसको समझने का प्रयास करें, उसको हम समझ सकते हैं। और कथानक के माध्यम से जो हमारी ऋषि चिंतन चलता था, एक ऋषि प्रश्न पूछता था, एक सत्राध्यक्ष होता था, प्रश्न क्या क्या आया है युग के लिए, उसका क्या क्या युग के अनुरूप सॉल्यूशन दिया जाए, वो सत्राध्यक्ष का काम होता था। इन 6 अध्याय 6 मंडलों में इस तरह से लिया गया है, और 6 हमारे सत्राध्यक्ष ने इस पर अपने गहन चिंतन दिए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव वही सबके हीरो हैं, वही सत्राध्यक्ष भी हैं, वही प्रश्नकर्ता भी हैं। और इसी से सारे ऋषियों के, कौन से ऋषि किस तरह की साधना करते थे, उससे संबंधित उनके प्रश्न हैं। उनके प्रश्नों का जो ऋषि जिस तरह के आश्रम चलाते थे, चेतना की पराकाष्ठा पर थे, युग के ब्रह्मा, युग के विष्णु और युग के शिव हुआ करते थे, उन्होंने उसका उत्तर दिया है। तो इन सब की गहन चर्चा एक एक बिंदु पर इस श्रृंखला में की जाएगी। और चूंकि गायत्री व इदम सर्वम भूतम यद्यम किंच, ये छांदोग्य उपनिषद कहता है कि पूरी सृष्टि और समष्टि गायत्री से बनी है, प्राण से बनी है, प्राण की साइंस है। और प्राण जड़ में भी है, प्राण चेतन में भी है। तो जो दिखाई पड़ रहा है जड़ता में, वो भी प्राण है, और जो चेतना की पराकाष्ठा पर हम जाकर के इसका चिंतन करते हैं, वो भी प्राण है। और प्राण ही प्रज्ञा है, प्राण ही श्रद्धा है, प्राण ही निष्ठा है। तो प्राण के ही विभिन्न रूपों को अगर हम प्रज्ञा को प्रखर कर लें, सज्जा को, श्रद्धा को सजल कर लें और निष्ठा को प्रबल कर लें, ये सारी चीजें इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, और यही युग गीता होगी। तो चूंकि समय की मर्यादा का ध्यान रखना है और समय अब समाप्त हो चुका है, तो हम चाहेंगे इस पर अगर कुछ प्रश्न बनते हैं, कुछ जिज्ञासा बनती है, तो उसको रखा जाए। और इस तरह की कक्षाएं चलेंगी तो मोटी मोटा मान के चलें कि कम से कम 42 कक्षा तो होगी ही,
और अगर अगली कक्षा में एक परिचय पर और लिया जाए तो कम से कम मोटी मोटा कि किस अध्याय में किस ऋषि ने क्या प्रश्न किया है, क्योंकि जिज्ञासा, जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं पैदा होगी कि इस प्रश्न का अगर किसी ने पूछा तो क्या सलूशन हमारे पास है, तो जिज्ञासा रखे रहें और फिर अगली कक्षाओं में ऋषि चिंतन से उसका सलूशन निकलता रहेगा, तो ये विषय भी आसान हो जाएगा। तो एक कक्षा परिचय पर अगर और लिया जाए तो इसके भीतर जाकर के प्रश्न क्या क्या बनते हैं उस पर अगर चर्चा हो जाएगी तो फिर ये श्रृंखला कम से कम 45-50 कक्षाओं में पूरी तरह से इस प्रज्ञोपनिषद को हम लोग एक स्वाध्याय चिंतन कर लेंगे और इसको अध्ययन करने के बाद फिर गायत्री की कोई साइंस नहीं बचती है अलग से कि जिसको करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये उसका एप्लीकेशन है। पूरे गायत्री साधना का टोटल निचोड़ प्रज्ञोपनिषद ने दे दिया है और इसी से प्रज्ञा का अवतार होगा और प्रज्ञा का अवतार कहीं बाहर नहीं होगा, अपने अंदर। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम सुधर गए तो प्रज्ञा अवतार होगा और हम नहीं सुधर पाए तो आप मान के चलिए कि आपके लिए कोई प्रज्ञा अवतार नहीं है। बहुत क्लियर सा फॉर्मूला है। तो अब समय की मर्यादा है, हम चाह रहे हैं कि प्रश्नोत्तरी या जिज्ञासा की बनती है। धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। आज आपने आज की जो गीता प्रज्ञोपनिषद भाग 1 जो गुरुदेव का वांग्मय नंबर 38 है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो 70 वांग्मय लिखे हैं उसमें एक वांग्मय है गुरुदेव का, और गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं। और आपने बहुत सही कहा कि सबसे पहले अगर हमें बढ़िया लिखना है तो कागज पेन स्याही चाहिए, और अगर हमें बढ़िया पैदावार करनी है तो भूमि भी चाहिए, खाद भी चाहिए और बीज भी चाहिए। उसी प्रकार से पहले व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। अगर किसी चीज़ में एक चीज़ की कमी होगी तो नहीं कर पाएंगे, ये क्रमबद्ध है। और आपने जो महिलाओं पे कहा, तो गुरुदेव ने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा है 50% ऊर्जा जो है हमारी स्त्री महिलाएं हैं। और गुरुदेव का एक नारा भी है, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। मैं श्री सुभाष चंद्र सिंह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक नए ग्रंथ के अंतर्गत जो विशाल श्रृंखला है उसका प्रारंभ किया है। मेरा संक्षेप में मानना यही है कि जब तक हम पूरी बात को सुन न लें, पूरी बात को जान न लें, 42 अध्याय हैं या 42 जो श्रृंखला या वक्तव्य होने हैं, 6 मंडल हैं, 7 उसमें अध्याय रखे हैं, 3917 मंत्र हैं। जो बेसिक चीजें हैं, आस्था या ध्यात्म दर्शन या संयमशीलता, देव मानव समीक्षा, धर्म की जो भी बातें हैं, तो जब तक पूरी बात सुना ही पर्याप्त नहीं। यहाँ पर कोई इनको कैसे हम अपनाएं, जैसे अपना किया, तो एक पूर्ण मानव जब बने तो क्या समस्या हमारी सब हल होती हैं, वो बात सब सामने आई। तो मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि हम धीरे धीरे अपने संयम के साथ, धैर्य के साथ जब इसको सुनेंगे, और सुनना ही पर्याप्त नहीं है, जब हम उतारें यदि हम और एक आदर्श मानव बने, व्यक्ति प्रत्येक एक भारतीय बने, तो जब उसकी आस्था पक्की हो जाएगी तो जो एक साथी ने बात उठाई, विद्वान व्यक्ति ने, आवेश में है आजकल सभी को, हमको भी बड़ा शुभ होता है देख के, तो यदि हम अपनी आस्था पे मजबूत हो जाएंगे तो वो समस्या भी हल होगी, जो भी समस्या सामने है। तो मैं बहुत ही आभारी हूं श्री सुभाष चंद्र सिंह जी का कि आपने बहुत ही अच्छा एक प्रकरण उठाया है और हम सब लाभान्वित होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं स्वाध्याय चिंतन के पूरे साथियों की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, और धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। और जैसा कि हम एक विचार के साथ अपनी सभा कक्षा को समाप्त करते हैं, उस विचार से पहले एक विचार है कि माननीय गोखले से एक बार एक संपन्न व्यक्ति ने पूछा, आप इतने बड़े राजनीतिक होते हुए भी गरीबी का जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए यही बहुत है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है,
पैसा जोड़ने के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु, पैसा जोड़ने के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का अधिक भाग नष्ट करने में मुझे कुछ भी बुद्धिमत्ता प्रतीत नहीं होती है। जीवन के लिए, मतलब जीवन क्या। चलिए आज का विचार है, घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए, घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख भी थे ये भूल गया। घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख भी थे भूल गए। चलिए आइए अपना 3 बार उच्चारण करते हैं ओम के साथ से। सभी लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा और 3 बार हम उच्चारण करेंगे ओम के साथ। सभी लोग करेंगे शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।